फ्रेंड्स, एकलव्य में क्वार्टर्स और सैलरी के अलावा टीचर्स को क्या क्या मिलते हैं, इस पे कई प्रकार के आपके प्रश्न थे। उसी पे ये वीडियो लेकर आया हूँ। माफ़ कीजिएगा, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। उसके कुछ कारण थे, बीच में बारिश आ गई थी, मोबाइल ख़राब था, थोड़ा स्कूल का काम भी नया नया आ रहा है तो अनुभव नहीं है, तो उसमें भी काफ़ी लग गया था। बीच में त्यौहार आ गए थे और भी कई ऐसे रीज़न थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज बात करते हैं कि क्वार्टर्स में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिली है और इसके अलावा आगे भविष्य में हमें क्या क्या और मिल सकता है एज ए टीचर, एज ए स्टाफ मेंबर। अगर आप भी एकलव्य की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बड़ा मोटिवेटिव रहेगा, जिसके आधार पे आप आगे और अच्छे बढ़ चढ़कर भाग ले सकेंगे। तो दोस्तों, मैंने क्वार्टर्स का वीडियो पहले ही इस पे डाल रखा है। आप अगर मेरे चैनल पे थोड़े से एक दो वीडियो पीछे जाके देखेंगे तो आपको पूरे क्वार्टर का वीडियो, पूरा किचन, लेट बाथ रूम के साथ आपको दिखाई देगा, तो उससे आपको काफ़ी अनुभव हो जाएगा। लेकिन उसमें जो भी फर्नीचर है वो मेरा खुद का है। EMRS की ओर से क्या मिला है और क्या मिलेगा उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जब हमने पहली बार क्वार्टर देखा तो थोड़ी गंदगी वगैरह थी। ओबियस है कि इतने सालों से साफ़ सफाई उसके हिसाब से नहीं हुई थी जितनी होनी चाहिए। तो साफ़ सफाई होने के बाद जब हम अंदर शिफ्ट हुए तो स्टार्टिंग में केवल जितने भी रूम्स हैं उनमें सब में फ़ैन थे, ट्यूबलाइट्स वगैरह थी, 24 घंटे पानी की सुविधाएं पहले भी थी और अभी भी आ रही है। हमारे यहाँ पे पानी का ऐसा है कि एक टैंक भर जाता है और टैंक से फिर हर क्वार्टर के नीचे एक टैंकर बना रखा है। जैसे ही ऊपर की टंकियाँ खाली होती है, हम में से कोई भी जाके स्विच ऑन कर देते हैं, ऊपर की बड़ी सी टंकी भर जाती है और पानी अवेलेबल रहता है। इलेक्ट्रिसिटी भी MP गवर्नमेंट की ओर से अच्छी आ रही है। बीच में थोड़ी बारिश हो गई थी इसलिए कुछ क्राइसिस हो गए थे, अदरवाइज़ अच्छी लाइट यहाँ पे आती है। कभी कभी 5-10 मिनट के लिए 19-20 हो जाती है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भी अभी आ रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी का आगे जाके हमें चार्ज लगेगा नहीं लगेगा उसका कोई अभी रूल आया नहीं है। जब भी इस पे आएगा मैं आपको पूरा बताऊंगा। अभी तो हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, जिस दिन भी अगर इसका होगा डिडक्शन होगा तो भी मैं बता दूंगा, और अगर नहीं होगा, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है या किसी एक स्पेशल पेमेंट पे बेस्ड है तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये हुई इलेक्ट्रिसिटी और पानी की बात। स्टार्टिंग में हम आए थे तो हमारे पास कुछ था नहीं, तो हमने स्कूल से ही इशू करवाए थे। जैसे आप अगर जो बच्चों की हॉस्टल है उस हॉस्टल में मैट्रेस वगैरह है तो वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो बेड है, फोल्डिंग बेड बच्चों के लिए जो है वो आप इशू करवा सकते हैं। अगर आपको स्टडी के लिए टेबल और कुर्सी की आवश्यकता है तो वो भी आपको इशू हो जाएगी। ये यहाँ का ऐसा रूल था, लेकिन पहली प्रायोरिटी बच्चों के लिए थी। अगर बच्चों के पास होने के बाद अगर बचती है तो फिर टीचर के लिए बात होती है। अगर बच्चों को कम पड़ रही है तो इसका मतलब फिर आपको आपकी सुविधा खुद को देखनी है। तो शुरुआत में यही मिला था, एक मैट्रेस, बेड, टेबल कुर्सी, वो भी इशू करने पे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। हालांकि कुछ दिन पहले ही स्टेट सोसाइटी की ओर से एक पत्र आया है जिसमें हमें ये मांगा गया है कि आप अपनी ओर से लाइब्रेरी है, लैब है, स्कूल का फर्नीचर है, ऑफिस है, स्टेशनरी है, उनमें अगर आपको किसी बात की रिक्वायरमेंट है तो आप मंगवा सकते हैं। उसी में एक पॉइंट टीचर्स क्वार्टर के लिए भी था कि टीचर्स के लिए जो फर्नीचर है अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको भी मंगवा सकते हैं। लेकिन उस फर्नीचर की पॉलिसी अभी क्लियर नहीं हुई है कि आगे जाके वो फर्नीचर टीचर्स के लिए रहेंगे या फिर उसी पर्टिकुलर स्कूल के लिए रहेंगे। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि जो फर्नीचर अगर आप यहाँ पर रह रहे हैं तो वो आपका हो गया, अगर आपका ट्रांसफ़र हो गया या आप छोड़ के जा रहे हैं तो वो फर्नीचर वहीं पे रह जाएगा, आगे जाके फिर अगले स्कूल में आपको कुछ और मिल जाएगा। ऐसा रहता है, लेकिन उसकी पॉलिसी अभी आई नहीं है। खाली एक पत्र आया है स्टेट की ओर से कि जो जो भी रिक्वायरमेंट है आप बताइए, हम नेक्स्ट तक इसको भेजेंगे। तो नेक्स्ट की ओर से अब क्या आता है, धीरे धीरे स्कूल शुरुआत हो रही है, रोज़ नए नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, कई बातें धीरे धीरे हमें भी पता चल रही है, नए नए सस्पेंस, नए नए ऑर्डर्स, नई नई सूचनाएं हमारे तक आ रही है। तो अभी जल्दबाजी होगा बोलना कि ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ है। तो ये कुछ बातें थी। अगली बात है, हमारा जो क्वार्टर था उसके अंदर प्लाई वाले अच्छे फाटक मिले हैं, जिसमें दरवाजे, लेटरिन बाथरूम, किचन के लिए दरवाज़ा, बालकनी के लिए दरवाज़ा, सारे अच्छे मिले हैं। अच्छी टाइल्स वगैरह लगी हुई है, अच्छी क्वालिटी का घर बना हुआ है। और दोस्तों, हर कॉन्ट्रैक्टर ने अपना जो EMRS क्वार्टर है अपने लेवल पे बनाया है। हालांकि उनके क्या क्राइसिस है, क्या रूल्स है, वो स्टेट सोसाइटी या सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही होंगे। लेकिन जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि राजस्थान प्रतापगढ़ जिले का अरनोद है,
धैर्यवत है, वहाँ के जो क्वार्टर्स है वो किसी और कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया, वहाँ पर वो क्वार्टर ग्राउंड फ्लोर पे है। इसके अलावा वहाँ पे अच्छा मार्बल लगा हुआ है, नई नई क्वार्टर्स बन रहे हैं, तो वहाँ पे अभी की टेक्नोलॉजी यूज़ की है। लेकिन जहाँ पर मैं रहता हूँ एकलव्य स्कूल सैजावाड़ा अलीराजपुर के यहाँ पे, तो यहाँ पर जो क्वार्टर्स है वो थोड़े पहले बन गए थे, लेकिन अच्छी क्वालिटी के बने हैं और इनको पिलर्स पे बनाया है। पिलर्स पे बनाने का कारण ये है कि ये थोड़ा एरिया जो है बैकवर्ड एरिया आ गया है, यहाँ पे फॉरेस्ट है, रात को चोर वगैरह या कभी आते हैं। हालांकि अभी तक 1-1.5 महीना हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, लोग बहुत अच्छे हैं, जो कि बताया गया था, काफ़ी कोऑपरेटिव है और यहाँ के हमें अच्छा लग रहा है। लेकिन ये जो क्वार्टर है पिलर पे बनाए गए थे कि कभी बारिश अधिक आती है या जंगली जानवर आते हैं, या सिक्योरिटी के हिसाब से भी छोटे बच्चे हैं, छोटे मोटे ही कीड़े अगर निकल आए, तो क्वार्टर्स पिलर पे बना रखे हैं। इसके अलावा नीचे पार्किंग की सुविधाएं हैं। तो हर क्वार्टर को हर कॉन्ट्रैक्टर ने अपने अपने हिसाब से बनाया है। अब बात करते हैं कि आपकी सैलरी कितनी हुई। ये सभी के मन में होगा कि लगभग ये सैलरी आई गई होगी। तो दोस्तों, मैं सैलरी के ऊपर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पीजीटी टीजीटी की पूरी सैलरी कितनी बनी है और आने वाले समय पे कौन कौन से भत्ते इनको मिलेंगे, कौन कौन से अलाउंसेस मिलेंगे, तो उसके ऊपर भी मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। अभी जो सैलरी मिली है वो केवल बेसिक और उस पर महंगाई भत्ता मिला है। अगर वो आप जानना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे लिखिएगा। वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो गया है। अगले वीडियो में मैं पूरी सैलरी टीजीटी या जो भी ऑफिस अटेंडेंट है या जो भी टीचर्स के आप जानना चाहते हैं उनके मैं आपको बताऊँगा। साथ ही कौन कौन से अलाउंसेस हमें मिलेंगे उसके बारे में भी बताऊँगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।